सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है क्लैड बाय अभिजीत के चैनल पर। और आज हम लोग का टॉपिक रहेगा नेग्लिजेंस। और ये नेग्लिजेंस क्या टॉपिक होती है, मैं बायलिंगुअली लैंग्वेज में इजी तरीके से आप सभी को बताने वाला हूँ कि क्या होती है ये, कैसे इसके डिफेंसेस होते हैं, कैसे काम करती है ये चीज़ें। मैंने आपको पहले भी समझाया होगा कि क्या क्या टॉट्स में कितने पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको पिछले भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा चुका था कि इंटेंशनल टॉट्स होते हैं, नेग्लिजेंट टॉट्स होते हैं और स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी टॉट्स होते हैं। तो हम लोग आज की टॉपिक में पढ़ने वाले हैं नेग्लिजेंस। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जितनी जल्दी हो सके हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी टॉपिक है नेग्लिजेंस। ठीक है, नेग्लिजेंस की मीनिंग एंड डेफिनेशन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। मतलब क्या होता है नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है? ब्रीच द ड्यूटी। ब्रीच का मतलब होता है मतलब किसी चीज़ को तोड़ देना, किसी लॉ को तोड़ के उल्लंघन करके चल जाना। ब्रीच ऑफ ड्यूटी मतलब आपको कहा गया कि आप इस चीज़ का केयर करो, लेकिन आपने केयर नहीं किया, उसे ब्रीच कहते हैं हम लोग। ठीक है, ब्रीच द ड्यूटी, आपने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ का, आप लॉफुल एक्ट में काम नहीं किया। ठीक है, यही चीज़ है। और इसमें ब्रीच और केयरलेसनेस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों सेम ही चीज़ है। उस चीज़ का काम करना था, आपने ब्रीच किया, उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया, अपने दिमाग में नहीं रखा, और जो भी चीज़ें आपको बताई गई थी, मतलब मैं आपको टॉपिक समझाता हूँ। ब्रीच का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बोला गया आपको और आपने इस चीज़ का ध्यान नहीं रखकर उस चीज़ को कर दिया, वो होता है ब्रीच। आपको कहा गया था कि आपको घर में रहना है और आपको ध्यान देना है, आपके पास कुत्ता है तो उस चीज़ को ध्यान देना है 2 दिन के लिए, लेकिन आप निकल गए बाहर और कुत्ता को कुछ डैमेज हो गया, कुछ दिक्कत आ गई, तो आपने ब्रीच कर दिया। ड्यूटी आपको इस चीज़ का मिली थी, वो केयरलेसनेस में भी आ जाती है। ठीक है, फेलियर, देखिए हम लोग इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फेलियर टू परफॉर्म बेसिक केयर, such care which a reasonable man should perform or which a reasonable man generally performs। आपने बेसिक केयर करने में फेलियर पा लिया, आप फेल हो गए बेसिक केयर देने में। ठीक है, इसका यही मतलब होता है कि एक इंसान का एक ड्यूटी होता है कि अगर आप सोसाइटी में रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, तो आपका एक ड्यूटी होता है कि अपने साथ साथ दूसरों की भी केयर करना हमारा फर्ज है। ठीक है, तो आप इस चीज़ में अगर फेल हो गए, फेलियर इसी कहा गया है कि फेलियर टू परफॉर्म बेसिक केयर, जो बेसिक केयर होती है समाज में, उस चीज़ को आपने नहीं किया, ब्रीच कर दिया ड्यूटी को, तो उसी को नेग्लिजेंस हम कहते हैं। ठीक है, तो नेग्लिजेंस की आगे के टॉपिक क्या है, हम लोग उस चीज़ को कवर अप करते हैं। आपको अगर नोट्स बनानी है तो आप इसको मैंने जो बनाया उसको आप लिख सकते हो, बहुत ईजी होगा बनाने में और आपको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, नोट्स भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, तो आप लोग अगर चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ नेग्लिजेंस बाय विनफील्ड। विनफील्ड ने डेफिनेशन दिया था नेग्लिजेंस का कि क्या होता है, तो इस चीज़ को एक बार पढ़ लेते हैं, फिर आप लोग तो समझ जाओगे, मैं भी समझा देता हूँ। ठीक है, नेग्लिजेंस एज अ टॉट is the breach of legal duty to take care which result in undesired damage caused by the defendant to the plaintiff। ठीक है, तो इसमें क्या था ना, नेग्लिजेंस जो टॉर्ट में होता है, ये एक तरह का लीगल ड्यूटी आपको दिया गया था, उसने आपको उस चीज़ को आपने ब्रीच कर दिया, मतलब उस चीज़ को आपने तोड़ दिया, उल्लंघन कर दिया। टू टेक केयर करने का दिया गया था, मतलब समाज में रह रहे हो तो आपका फर्ज है कि आप केयर करोगे, लेकिन आपने ब्रीच कर दिया लीगल ड्यूटी को, तो जिस वजह से एक अनडिजायर्ड डैमेज कॉज हो गया, तो इस चीज को डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ, आप डिफेंडेंट हो गए ना। अगर किसी को अनडिजायर्ड डैमेज कॉज हो गया तो उसके लिए आप डिफेंडेंट हो गए और वो प्लेंटिफ हो गया। यही विनफील्ड ने डेफिनेशन दिया था। ये इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, आप कॉलेज में जाओगे तो आपको अपने आप ही ये लर्न हो जाएगी, तो उतना ध्यान देना नहीं है, बस एक ये डेफिनेशन था। ठीक है,
डेफिनेशन के रूप में हम लोग समझ गए कि क्या होती है ये, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे, हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इसेंशियल्स ऑफ नेग्लिजेंस, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, बहुत अच्छे तरीके से मैं समझाने वाला हूं, आप लोग देखिएगा क्या होता है। इसेंशियल ऑफ नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस डिफेंडेंट एज ए ड्यूटी टू टेक केयर, डिफेंडेंट एज ए ड्यूटी टू टेक केयर, पहला पॉइंट। ड्यूटी टुवर्ड्स द पब्लिक, किसके प्रति? पब्लिक के प्रति। आप अगर आपका लीगल ड्यूटी क्या है कि अगर आप रोड पे चल रहे हो, वही एग्जांपल है, अगर रोड पे चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो किसी को आप ठोक ना दो, ये आपका ड्यूटी है, आपको अच्छे से गाड़ी चलाना है, तो ड्यूटी टुवर्ड्स दी पब्लिक है आपका, ठीक है। किसके प्रति है ये हम सब के बीच में होता है, ये हम सब, मेरे पर भी ये यूज होता है, अप्लाई होता है, ये चीज ये आप पर भी अप्लाई होता है कि हमारी ये ड्यूटी है कि ये पब्लिक की केयर के, और जो उन पर भी होता है, थर्ड पर्सन पर भी, ये सब पर ये चीज अप्लाई होता है, ये चीज। तो ड्यूटी टुवर्ड द पब्लिक टू टेक केयर ऑफ द पीपल लिविंग इन द सोसाइटी, ठीक है। तो पब्लिक कब तक? अगर उससे आप तो गाड़ी चला रहे हो, लेकिन उससे अगर कुछ इंजरी कॉज हो गई, अनडिजायर्ड डैमेज कॉज हो गया, तो अगर वो जाके पुलिस स्टेशन में आपके प्रति उस सूट फाइल केस कर देगा, तो वो जो पब्लिक है वो कन्वर्ट हो जाएगा प्लेंटिफ में। यहां पे लिखा है ना, एंड इफ एनी लीगल एक्शन डन बाय देन प्लेंटिफ, वो बदल जाएगा प्लेंटिफ के रूप में। समझ रहे हो आप कि अगर उस इंसान ने, उस आदमी ने, उस बंदे ने लीगल एक्शन ले लिया आपके प्रति, तो वो प्लेंटिफ बन जाएगा और आप डिफेंडेंट बन जाओगे। यहां पे देखो क्या लिखा है, ब्रीच ऑफ द ड्यूटी टू टेक केयर, ब्रीच कर दिया आपने ड्यूटी केयर करने के, मतलब आपने ब्रीच का मतलब ही समझ जाओ कि उस चीज को आप केयर नहीं किए, ब्रीच कर दिए, ठीक है। सॉरी, थोड़ा मेरे हिचकी आ गई थी, तो उस वजह से थोड़ा वॉल्यूम मेरा खराब हो गया था, तो नेवर माइंड। तो आगे बढ़ते हैं। तो ब्रीच ऑफ द ड्यूटी टू टेक केयर था हमारा, इसमें कि आपने ड्यूटी को ब्रीच कर दिया। सिंपल सी बात है, आप रोड पे चल रहे हो, किसी को ठोक दिए, तो आपने उसके प्रति ड्यूटी ब्रीच कर दी आपने। अगर ट्रेसपास के रूप में भी हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, आगे के टॉपिक में मैं ट्रेसपास भी पढ़ाऊंगा कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप घुस नहीं सकते हो, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में आप घुस नहीं सकते हो बिना परमिशन के। तो उस चीज का आपने ब्रीच करके आप वो प्रॉपर्टी में घुस गए, गवर्नमेंट ने यहाँ पे बोर्ड लगा दिया कि आपको इसके अंदर नहीं जाना है, लेकिन आपने फिर भी घुसा उसके अंदर, तो आपने उस चीज को ब्रीच किया, वो उस लॉ को ब्रीच करके आपने अंदर घुसा, ये होती है इंजरी कॉज टू द प्लेंटिफ ड्यू टू द ब्रीच, ठीक है। इंजरी कॉज टू द प्लेंटिफ ड्यू टू द ब्रीच, ब्रीच आपने, इस शब्द से ही आप समझ जा रहे होगे ना ये क्या बोलना चाह रहा है, कि ब्रीच किए आपने किया, उसी की वजह से इंजरी कॉज हुई प्लेंटिफ को। आपने एक लॉ के खिलाफ जाके इंजरी कॉज कर दी, इसलिए वो इंसान प्लेंटिफ में बदल गया, उस इंसान को इंजरी कॉज हो गई। वही चीज है इसमें, सर्टेन डैमेज मस्ट बी कॉज फिजिकली और मेंटली। ये मेंटली भी कॉज हो सकती है और फिजिकली भी कॉज हो सकती है। जैसे कि फिजिकली तो आप रोड में चलते किसी को ठोक दिए तो हाथ पैर टूट गया, वो हो गया। अब मेंटली हो सकती है कि उस इंसान को ये चीज़ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन आपने उस चीज़ को कह दिया। मान लो वो किसी चीज़, अस्थमा का पेशेंट है, हार्ट का पेशेंट है, आपको नहीं बोलना था बट आपने बोल दिया, ठीक है। तो यही चीज़ है इसमें, और होप करता हूँ कि आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझा होगा। हमारी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये आपको अगर नोट्स बनानी होगी तो आप बना लेना बहुत अच्छी तरीके से। आपको मॉक टेस्ट में अगर आपको बनानी है तो उससे पहले आप ये चीज़ें कवर अप कर लो। मैंने समझाया हुआ है अच्छे तरीके से, ये बहुत ईजी है, ईजी वे में आप समझ जाओगे, जो आपको बहुत काम आएंगी शॉर्ट वे में कि ये नेग्लिजेंस क्या होती है। तो आपको जब मॉक बनाओगे आप, तो इसमें आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेंगी, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट टॉपिक है, उसके तरफ करते हैं। एलिमेंट्स ऑफ नेग्लिजेंस। एलिमेंट्स क्या होती हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ ए ड्यूटी, आपकी ड्यूटी होती है,
मोरल ड्यूटी नहीं होती, लीगल ड्यूटी होती है नेग्लिजेंस में। मोरल ड्यूटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, यहाँ पे लीगल ड्यूटी होती है। किसी को आप ठोक दोगे या कुछ भी घर में गए या किसी के घर में घुस गए तो ये हमारी एक लीगल ड्यूटी हो गई, इसमें मोरल ड्यूटी नहीं होती है। और ड्यूटी टू टेक केयर, इसमें ब्रीच होता है। ड्यूटी टू टेक केयर इसमें ब्रीच हो जाता है। एलिमेंट्स मैं बता रहा हूँ, इसमें एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। इसमें लीगल ड्यूटी होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ अ ड्यूटी, वो ब्रीच हो जाती है, उसके वजह से डैमेज कॉज होते हैं, हार्म, लॉस, इंजरी फिजिकली मेंटली भी हो सकते हैं। ठीक है, डैमेज कॉज किस किस तरह में हो सकते हैं, फिजिकली एंड मेंटली। डैमेज फिजिकली भी हो सकती है एंड मेंटली भी हो सकती है। कुछ भी हार्म, लॉस हो सकता है उस इंसान को अगर आपने ब्रीच कर दिया देन। ठीक है, और ये तो आप आई होप आप लोग समझ गए होंगे, उतनी बड़ी चीज़ तो नहीं थी, ये बहुत इजी चीज़ थी। एलिमेंट्स क्या होती है, आपकी एक ड्यूटी होती है जिसकी वजह से आपने ब्रीच कर दिया, उसकी वजह से डैमेज कॉज हो गया, और वो फिजिकली भी हो सकती है, मेंटली भी हो सकती है। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ अ लीगल ड्यूटी। पॉइंट नंबर 1 है ये, देख लेना आप। प्रोवाइडेड बाय द लॉ। ठीक है, प्रोवाइडेड बाय द लॉ, ड्यूटी टू टेक केयर, रीजनेबल फोर्सी एबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी ऑफ इंजरी। ठीक है, मैं बड़ा प्रॉक्सिमिटी का मैं मतलब बताता हूँ। अ पर्सन कुड रीजनेबली हैव फोरसीन द हार्म। उस पर्सन को अगर, मैं समझा रहा हूँ, अगर उस पर्सन को अगर हार्म हुआ है या डिफेंडेंट ने अगर देखा है कि उस पर्सन को मैंने ही हार्म किया है, तभी वो चीज़ नेग्लिजेंस में आएगा। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ये सबकी ड्यूटी नहीं है। दिस इज नॉट द ड्यूटी ऑफ सेम पीपल, मतलब सबके लिए ड्यूटी नहीं है ये चीज़। ठीक है, मैं आपको बताऊँ तो ड्यूटी देखो, मैं पढ़ के सुना देता। ड्यूटी इज नॉट ओड to everyone, it is available only to those who are directly affected by it। ठीक है, जैसे मैं आपको इस चीज़ का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे रोड पे आप चल रहे हो, ठीक है, आपकी ये बाइक है, मान लो ये कार है आपकी। ठीक है, एग्जांपल, मेरी ड्राइंग तो उतनी सही नहीं है, मैं आपको मतलब एग्जांपल के थ्रू समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर एक लेडीज़ जा रही है और आप यहाँ पर हो। इस कार वाले ने अगर इसको ठोक दिया तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आपको इसको बचाना चाहिए था, ये आपकी ड्यूटी बनती है नहीं ना। ये इन दोनों की मैटर हो गई ना, ये आपकी तो ड्यूटी नहीं बनती है कि इन दोनों को बचाना था। तो ये सबके लिए ये ड्यूटी नहीं है, इवन फॉर ओनली दोज पीपल जो इस चीज़ में किए हैं। ये डिफेंडेंट और प्लेंटिफ के लिए ही होती है ये चीज़ें। ठीक है, ये थर्ड पार्टी, ये आदमी क्या है, यहाँ पे बैठ के पान खा रहा है, एग्जाम्पल ये, तो इसकी ड्यूटी क्यों बनेगी? ये तो इस चीज़ में इन्वॉल्वड ही नहीं है। तो हर इंसान की ड्यूटी नहीं बनती है कि आप केयर ही करो। जब आपने हार्म पहुंचाया है किसी को, देन आपकी ड्यूटी बनती है कि आपने उस ड्यूटी को ब्रीच किया और उसके वजह से डैमेज कॉज हुआ। फिजिकली भी कॉज हो सकती है, मेंटली भी कॉज हो सकती है। और प्लेंटिफ ने अगर उस चीज़ को आपके ऊपर केस फाइल कर दिया, वो आप कोर्ट गए और आप अगर वो सच में आप निकला कि आपने उसे इंजरी कॉज करवाई है, तो आपको कंपनसेशन मॉनेटरी वैल्यू में देना पड़ेगा। वो कोर्ट के हिसाब से होता है, कोर्ट अपने विल के हिसाब से देगा कि कितना ज़रूरत रहेगा कि इतने में ये मैटर सॉल्व हो जाएगा, इतने में इंसान का इंजरी ठीक हो जाएगी। ठीक है, और पॉइंट नंबर 2 हम लोग समझते हैं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी। द importance of object sought to be attained, the magnitude, level of risk, likelihood of harm, degree of care। कुछ नहीं, ब्रीच ऑफ ड्यूटी जब होगी आपकी, मैं आपको समझाता हूँ, तो हार्म अगर बढ़ता है तो डिग्री ऑफ केयर भी आपका बढ़ेगा। अगर आप किसी को हार्म पहुंचाते हो तो डिग्री ऑफ केयर भी आपका बढ़ेगा। यहाँ पे द लेवल ऑफ रिस्क भी बढ़ती है। अगर आप ब्रीच कर रहे हो ड्यूटी को तो यहाँ पे रिस्क बढ़ती है आपकी। सिंपली इसमें कुछ नहीं कहा गया है। आप मॉक बनाओगे, आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आप सिंपली समझ जाओगे। हार्म अगर बढ़ता है तो साथ ही साथ डिग्री ऑफ केयर भी बढ़ती है।
लेवल ऑफ रिस्क भी बढ़ती है। अगर आप ब्रीच कर रहे हो किसी ड्यूटी को तो लेवल ऑफ रिस्क भी बढ़ती है। समझ रहे हो आप? तो पॉइंट नंबर 2 आप समझ गए होंगे, मैं होप करता हूँ। अब पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं इस नेग्लिजेंस की। तो हमारी ये थर्ड टॉपिक है डैमेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको अच्छे तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ, बहुत सही तरीके से आप समझ लेना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ, आप लोग समझना। ब्रीच ऑफ लीगल ड्यूटी बाय डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के द्वारा लीगल ड्यूटी ब्रीच हुई है, जिसके वजह से डैमेज कॉज हुआ है, हार्म कॉज हुआ है, लॉस कॉज हुआ है। द हार्म मे बी इन दीज 5 फॉर्म्स। ये बॉडीली हार्म भी हो सकता है, हार्म टू दी रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन पे भी हार्म पहुंचा सकती है, हार्म टू दी प्रॉपर्टी, किसी प्रॉपर्टी को भी हार्म कर सकती है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और मेंटल हार्म भी हो सकता है। ये 5 चीज़ें हो सकती हैं, नेग्लिजेंस के अंदर आती हैं। आप अगर क्लैट एलेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इन चीज़ों का ध्यान रखें नेग्लिजेंस में, ठीक है। मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ये 5 चीज़ें, दीज 5 थिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। डैमेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं अगर डिफेंडेंट ने डैमेज कॉज किया है, ब्रीच किया है लीगल ड्यूटी को, तो वो किस किस फॉर्म में हो सकता है। बॉडीली हार्म हो सकती है, हार्म टू दी रेपुटेशन, किसी की रेपुटेशन भी हार्म हो सकती है, हार्म टू दी प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी भी हार्म हो सकती है, फाइनेंशियल लॉस भी हो सकती है किसी की, मेंटल हार्म भी हो सकती है, ठीक है। तो ये आज हमने पढ़ा नेग्लिजेंस की कि ये क्या होता है। फुल तरीके से हम लोगों ने पढ़ा कि ये क्या होती है, ठीक है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफेंसेस अंडर नेग्लिजेंस। डिफेंसेस क्या होती हैं नेग्लिजेंस में, ठीक है। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग ये मेन टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इसके कुछ ना कुछ तो डिफेंसेस होंगे नेग्लिजेंस के भी। जब डैमेज कॉज कर रहे हैं, ब्रीच आप कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो डिफेंसेस होंगे ही, बने हुए ही होंगे। तो हम लोग ये इस टॉपिक को नेक्स्ट टॉपिक में कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। होप करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर नहीं आई होगी तो आप अगर कोई भी अगर आपको डाउट अगर रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो। मैं आपको ईजिली मैं आपको समझा दूंगा उस चीज़ को, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। कल मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।